क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन कर दिया है, उन पे लगाया गया बैन हटा लिया है? क्योंकि इसकी खबर तब आई जब लोगों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट दिखाई देने लगे। इंस्टाग्राम अकाउंट हो, एक्स पर अकाउंट हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज दिखाई देने लगे, वहां के मीडिया चैनल्स भी दिखाई देने लगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखाई देने लगे। ये सवाल उठने लगा कि क्यों ये हो रहा है? क्या सरकार ने अंदर खाने इसकी मंजूरी दे दी है, इसका ऐलान नहीं किया आधिकारिक तौर पर? सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये सवाल भी उठने लगा। फिर खबर ये भी आई कुछ हलकों से, कुछ अलग अलग सोर्सेस से, कि भारत पाकिस्तान के होने वाले संभावित मैच को देखते हुए मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, ताकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच होना है उस पर कोई दबाव ना बने, उस पर लोगों का गुस्सा ना निकले, कहीं ऐसा ना हो कि उस मैच से भी हमें दूर हटना पड़े। हालांकि वो भारत में नहीं होगा, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस मैच को लेकर सवाल उठने लगे। सितंबर में शुरू होने वाले एशिया कप में भारत पाकिस्तान अगर आमने सामने होते तो फिर एक दबाव बनता कि आप इस मैच को छोड़िए, क्योंकि जब सिंदूर ऑपरेशन के बाद आपने पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसमें कई क्रिकेटर्स भी हैं, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे थे, भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो ऐसे में उनके साथ मैच कैसे खेल सकते हैं? उस दबाव को कम करने के लिए एशिया कप में मैच पर दबाव कम बने, बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक भारत का दबाव तो है, भारत का दबदबा है और अमित शाह के बेटे वहां पर सर्वे सर्वा हैं, तो फिर उन पर भी दबाव बढ़ता। उस दबाव को कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के चैनल और सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को जो बैन किया गया था उसके फैसले को बदल दिया गया। इस तरह की खबरें आने लगी। जब सोशल मीडिया पे खबर आई, लोगों के रिएक्शन सामने आए, तो फिर सरकार ने 24 घंटे के भीतर उस फैसले को पलट दिया, या यूं कहें वो जो फैसला पब्लिक डोमेन में नहीं आया था उसको टेक्निकल ग्लिच का नाम देकर हटा दिया गया, वापस ले लिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से करीब 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को भारत में बैन किया गया। एक दिन पहले ही कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया हैंडल्स जब भारत में दिखाई देने लगे, पाकिस्तानी फिल्म टीवी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में फिर से दिखने लगे, जिसमें सबा कमर, मावरा हुक्केन, अहमद रजा, हानिया आमिर, नुमैना जैदी और दानिश तैमूर जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अकाउंट भी शामिल हैं। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए हम टीवी, ARY डिजिटल और हर पल जियो जैसे तमाम पाकिस्तानी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारत में दिखाई देने लगे थे। फिर जब सोशल मीडिया हलकों में इसको लेकर रिएक्शन आने लगे, सरकार की इस कदम पर सवाल उठने लगा, तो फिर इस बैन को वापस लिया गया, दोबारा बैन लगा दिया गया। आधिकारिक बयान उस पर भी नहीं आया। यह कदम कोई आम इंसान, आम अधिकारी नहीं ले सकता है। सरकारी दखल के बाद ही मिनिस्टर लेवल और उससे ऊपर के लेवल पर ही जाकर इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन ये कदम स्थायी है, अस्थायी है, कि कैसा है, कितने महीनों का है, इस पर कोई बात नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के खिलाफ ये प्रतिबंध भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगा था। इस बीच बीजेपी समर्थक भी सरकार की आलोचना करने लगे और सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाने लगे। गृह मंत्री अमित शाह के अधीन ही तमाम चीजें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर ये किसके कहने पर बैन हटा और किसके कहने पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि कोई भी आधिकारिक जो विज्ञप्ति है या आधिकारिक बयान है या आधिकारिक आदेश है वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। ऐसे में बीजेपी के समर्थक, ऐसे समर्थक जिनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पर वो खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी जिस व्यक्ति की सोशल मीडिया डीपी पर, उस प्रोफाइल पर लगी है, वो व्यक्ति भी गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री पर सवाल उठाने लगा। अंकित जैन नाम का ये एक्स प्रोफाइल जो अमित शाह के साथ तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर लगाता है, वो लिखता है कि अनब्लॉकिंग पाकिस्तानी अकाउंट्स इज ए सीरियस ब्रीच। द बाबू हु डिड दिस शुड बी सस्पेंडेड एंड सेंट टू अफ्रीकन डेजर्ट। अब समझदारी किसकी ज्यादा है ये समझने की बात है, क्योंकि एक ट्वीट और वो लिखता है, कि आफ्टर 11 years in government, if a babu has the audacity to unlock
God countries, YouTube and other social media channels, the root is really deep. अब इस सब जिम्मेदारी बाबुओं पर डाल दी जा रही है, जो अधिकारी हैं, IAS हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन पर डालकर अपने राजनीतिक गुरु, अपने राजनीतिक जो आका हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि क्या ये सज्जन गृह मंत्री अमित शाह को बाबू कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बाबुओं पर बात डाल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला कोई भी एक अधिकारी नहीं ले सकता। अधिकारी ले सकता है लेकिन आदेश के बाद। गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना ये कैसे बैन हट सकता है? नहीं हो सकता। इसी पर सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना बैन खुल नहीं सकता और अमित शाह की अनुमति के बिना गृह मंत्रालय में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। आखिर ये व्यक्ति किसे बाबू कह रहा है और किसकी अनुमति के साथ? कौन सा ऐसा बड़ा अधिकारी है जो गृह मंत्री अमित शाह से भी ऊपर हो गया? तो इस तरह के रिएक्शंस खुद बीजेपी समर्थकों के आने लगे तो सरकार को दबाव महसूस होने लगा और फिर उसे हटा दिया गया। और शायद कहा जा रहा है कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल आदेश इसीलिए पब्लिक डोमेन में भी नहीं आया कि अगर पब्लिक रिएक्शन शांत होता, कूल होता, ठंडा ठंडा होता तो फिर ये काम आगे तक चला जाता, फिर ज़रूरत नहीं होती। और अगर रिएक्शन इस तरह का होता, जिस तरह का हुआ, लोगों को गुस्सा आया, तो वो चुपचाप उसे वापस ले लिया गया ताकि मामला ठंडा भी हो जाए और वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो करने की कोशिश थी। लेकिन फैसला पलटना पड़ा। बहरहाल अभी पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पाकिस्तानी चैनल सब बैन हैं। बैन रहने भी चाहिए। जब तक बात का नतीजा ना निकले तो फिर चेहरों से बात करने की क्या ज़रूरत।